श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी को सर्वप्रथम हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत को सबसे उच्चतम व्रतों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यह व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और मेरी माताएं बहनें 24 घंटे निर्जला व्रत धारण करती हैं और माता गौरी और महादेव का पूजन करती हैं। इस व्रत को माँ गौरी ने स्वयं महादेव की प्राप्ति के लिए व्रत किया था और इसी व्रत से प्रसन्न होकर शिव जी ने माँ गौरी को स्वीकार किया था विवाह के लिए। तो यह व्रत कोई आसान व्रत नहीं है, सबसे ज्यादा कठिन व्रत माना गया है और इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सदैव संपन्न सुखों को भोगता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में पूजन सामग्री शेयर करूंगी क्योंकि दिन भर भूखे प्यासे रहने पर यदि हमसे कोई सामग्री छूट ना जाए, इसीलिए आपके साथ में पूरी सूची शेयर कर रही हूं। आप इसके अनुसार अपनी थाली तैयार कर सकते हैं, आपके से कोई भी सामग्री छूटे ना, इसीलिए आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं किसी भी पूजन में महादेव का अभिषेक आवश्यक होता है। अभिषेक के लिए यहाँ पे तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिएगा, पंचामृत रख लीजिएगा, दूध दही घी शक्कर शहद अलग अलग चाहे तो अलग अलग रख लीजिए, नहीं तो पंचामृत एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। अब मुख्य होती है हमारी पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में सबसे पहले हमें चाहिए होता है इत्र, क्योंकि बिना इत्र के पूजा पूर्ण नहीं होती, तो इत्र जरूर रख लीजिएगा। अष्टगंध चंदन जो काशी का आता है वो आपको मिल जाए तो वो रख लीजिएगा, नहीं तो पीला सफेद चंदन जो भी आपको उपलब्ध हो जाए महादेव को अर्पित करने के लिए वो आप जरूर रखें। देखिए यहाँ पे जो हम माता रानी का जब हम पूजन करेंगे, माँ गौरा का पूजन करेंगे तो उसमें हल्दी चढ़ाई जाती है, रोली चढ़ाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है माँ को। तो आप अपना विवाह का सिंदूरा भी यदि आपके पास है तो अवश्य रूप से रख लीजिएगा। इसके पश्चात जो मेहंदी, सूखी मेहंदी आती है या मेहंदी का कोण जो भी आप रखना चाहें, सूखी मेहंदी चढ़ाई जाती है वैसे तो, वो रख लीजिएगा। अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है वो रख लीजिएगा। पीला सिंदूर जो हम जब विवाह के समय पर मांग में भरते हैं तो वो आपको अवश्य रूप से रखना है गौरा और गणेश जी को चढ़ाने के लिए। अक्षत रख लीजिएगा कम से कम 1 कटोरी, क्योंकि हमें कलश स्थापना भी करनी होती है, हमें दीपक के नीचे भी कलश रखना होता है, तो इसीलिए अक्षत की आप ज्यादा व्यवस्था रखिएगा। अक्षत टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। भगवान को भस्म सबसे ज्यादा प्रिय है तो भस्म रखिएगा। जनेऊ यहाँ पे आपको 2 लगेंगे, एक गणेश जी को चढ़ाने के लिए और एक शिव जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए कई बार कार्तिकेय जी की पूजा वर्जित मानी जाती है, तो जैसे आपके क्षेत्र में होता हो वैसा आप देख लीजिएगा, परंतु गणेश जी और शिव जी का पूजन उस दिन मुख्य रूप से किया जाता है। कलावा रख लीजिएगा वस्त्र स्वरूप भगवान को अर्पित करने के लिए। यदि आपके पास उपलब्ध हो जाए तो पीले रंग का जो पीतांबर आता है, पीला वस्त्र आते हैं जो, वो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, और लाल चुनरी माता गौरी के लिए तो आपको अवश्य रूप से नई वाली ले लेनी है। इसके बाद में माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार की कम से कम 5 वस्तुएं आप जरूर रखिएगा। मंगलसूत्र, चूड़ी, बिछिया, बिंदी और महावर। इसके अलावा देखिए आप 16 श्रृंगार रखें, आपको जो सामान रखना है रखें, परंतु ये जो माता का श्रृंगार का सामान होता है ना, इसे अवश्य रूप से चढ़ाया जाता है और इसी से हम अपनी गोद भी भर लेते हैं बाद में माता के आशीर्वाद स्वरूप। तो ये सामग्री जो होती है हमें रखनी होती है। और साथ ही साथ किसी सुहागन महिला को देने के लिए बायना जरूर निकाला जाता है। बायने का अर्थ ये होता है जो हम सुहागन महिला को देते हैं, जैसे वस्त्र हो गया, उसमें कोई आप एक भले ब्लाउज पीस रख लें, रुमाल रख लें, उस पे चूड़ी, बिछिया, बिंदी, महावर, ये सारी चीजें रख के जो सुहाग की सामग्री होती है कुछ ना कुछ उस पे आपके सामर्थ्य अनुसार 1, 11 जितनी भी आप दक्षिणा रखना चाहें वो रख के या तो अपनी सास को दिया जाता है, यदि सास नहीं है तो किसी सुहागन महिला को दे दिया जाता है या पंडिताइन को दे दिया जाता है यदि वह सुहागन है तो बायना अवश्य रूप से निकालना है। तो ये 2 प्रकार से आपको सुहाग की सामग्री खरीदनी होती है, एक माता को चढ़ाने के लिए जो आप खुद रखेंगे और एक देने के लिए। अब इसके पश्चात जो मुख्य रूप से चीजें आपको चाहिए वो चाहिए बेलपत्र, यदि मिलते हैं आपको, क्योंकि बेलपत्र की व्यवस्था आज ही कर लीजिएगा, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, तो बेलपत्र आज ही व्यवस्था कर ले। बेल फल मिल जाता है तो वो भी फल स्वरूप आप चढ़ाएं। धतूरा रखना है आपको, उसके फल, फूल, पत्तियां जो भी आपको मिल पाती हैं, तीनों चीजें आप रख लीजिएगा। आंकड़ा, जो नीले आंकड़े के फूल आते हैं, नीला अकाव भी हम बोलते हैं, उसके फूल पत्ते रख लीजिएगा। सफेद एक अकाव आता है, उसके मदार के जो फूल और पत्ते होते हैं वो रख लीजिएगा, क्योंकि अकाव के फूल आपने देखा होगा जो आंकड़े के फूल होते हैं वो 2 प्रकार के आते हैं, एक नीले आते हैं और एक सफेद रंग के आते हैं, तो जो उपलब्ध हो जाए आपको। शमी के पत्ते, शमी के फूल भी अभी खिलने लगे हैं, तो यदि शमी के फूल पत्ते दोनों मिल जाए तो दोनों रख लीजिएगा। भांग, जैसा कि मैंने आपको बताया भगवान को अत्यधिक प्रिय है, तो सूखी या गीली जो पत्तियां होती है वो भी रख सकते हो, नहीं तो सूखी भांग भी रख सकते हो। दूर्वा गणेश जी और शिव जी को चढ़ाया जाता है, माँ गौरा को दूर्वा नहीं चढ़ाया जाता, तो दूर्वा अवश्य रूप से रखना। कुशा यदि शुद्धिकरण के लिए आपको लगता है तो जरूर रख लीजिएगा। केले के पत्ते मंडप बनाने में यूज किए जाते हैं, क्योंकि केले के पत्तों का मुख्य यूज इसलिए यहाँ पे क्योंकि माता गौरी ने भी केले के पत्तों से ही मंडप बना के भगवान का पूजन अर्चन किया था, तो केले के पत्ते यदि मिल जाते हैं तो अवश्य रूप से आप रख लीजिएगा। सफेद रंग के पुष्प,
अपराजिता या कनेर के जो भी आपको मिल जाए वो भगवान को चढ़ाने के लिए रखिएगा। एक माला ले लीजिएगा, यदि आपको माला मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप घर पे भी माला तैयार कर सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। गुड़हल के जो लाल पुष्प होते हैं वो, गुलाब के पुष्प माता गौरी और गणेश जी को चढ़ाने के लिए आपको चाहिए रहेंगे। तो ये सामग्री आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो मुख्य रूप से आपको चाहिए वह चाहिए नारियल, जो पानी वाला होता है ना, वो 2 नारियल रखिएगा। एक कलश पे स्थापित किया जाता है और एक जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है उसके ऊपर सिक्का, दक्षिणा जो भी आप रखना चाहे, फूल रख के माता को भेंट किया जाता है। तो आपको नारियल 2 लगेंगे। प्रसाद में आपको जो भोग प्रसाद में रखना है, आप मिठाई 5 प्रकार की रख सकते हैं, सफेद मिठाई रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहे एक प्रकार की, आपके घर में जो बनता हो आप वो रख सकते हैं, गुजिया वगैरह, किसी के यहाँ मालपुए बनते हैं, मतलब सबका अलग अलग रिवाज है, तो मिठाई जरूर रख लीजिएगा। पंचमेवा, जो हमें मेवे मिक्स कर लेते हैं हम, काजू बादाम किशमिश, यदि हो सके तो पंचमेवा रख लीजिएगा। फल 5 प्रकार के रख लीजिएगा। अब फलों में जो सबसे पहले मुख्य फल जो गिना जाता है वह होता है धतूरा। जो धतूरा होता है वो फल की श्रेणी में आता है। तो पहला फल जो होगा वो धतूरा होगा। दूसरा फल होगा बेलफल। बेलफल मिल जाए तो उसे अवश्य रूप से रखिएगा, ये भगवान को सबसे जल्दी स्वीकार होता है। इसके अलावा आप केले रख सकते हैं, आप अनार रख सकते हैं, आप एप्पल रख सकते हैं, जो फल आप रखना चाहे, परंतु 2 फल मुख्य होते हैं। तो ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके पश्चात जो सबसे अत्यधिक जरूरी चीज होती है पूजा में रखने के लिए वो होता है खीरा और काले चने भीगे हुए। तो ये कुछ मुख्य सामग्री है जो आपको अवश्य रूप से पूजा में रखनी ही रखनी है। खीरे का बाद में प्रसाद भी बांटा जाता है और खीरे से व्रत भी खोला जाता है काले चने खाकर। तो ये 2 चीज तो आपको मुख्य रूप से रख ही लेनी है। अब जो भगवान को 5 से ज्यादा भी चढ़ाए जाते हैं, कहीं 5, 7, 11 ऐसी संख्या में पत्ते शिवलिंग के ऊपर अर्पित किए जाते हैं। तो जो मुख्य पत्ते होते हैं वो अशोक के, आम के, आंख के पत्ते जो होते हैं, आंकड़ा जिसे मकाओ बोलते हैं, उसके पत्ते, बेलपत्र हो गया उसमें शमी आ जाता है, अमरूद के पत्ते होते हैं, धतूरे के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार से आप 5, 7, 11 की संख्या में शिवलिंग के ऊपर पत्ते अर्पित कर सकते हैं। फुलेरा क्योंकि बांधा जाता है उस दिन, तो फुलेरा के जब हम दर्शन करने जाते हैं तो जो लोग व्रत नहीं भी करते वो भी ये 5 प्रकार के पत्ते, फल, सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। आपको भी पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आप पत्ते अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ नींबू के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते क्योंकि कांटेदार वृक्ष होता है नींबू और खट्टा वृक्ष कहलाता है, तो उसके पत्ते आप नहीं चढ़ाएंगे। इसके अलावा आपके आसपास जो भी वृक्ष हो, जैसे पीपल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो आप 5, 7, 11 प्रकार के पत्ते चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए पान रखा जाता है। पान चाहे तो मीठा पान बनवा के ले आए, नहीं तो पान के पत्ते पे लौंग इलायची रख के मुख शुद्धि के लिए जब हम भोग लगाते हैं तो पान भगवान के लिए रखना होता है। दक्षिणा रख लीजिएगा आप। इसके पश्चात जो आपको मुख्य रूप से रखना है, आरती के लिए धूप, दीप, कपूर और माचिस। माचिस हम अक्सर भूल जाते हैं, सारी चीजें आप रखकर लेकर जाएं। यदि आप अपने आसपास या घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको एक चौकी चाहिए होगी, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला रंग का वस्त्र चाहिए होगा। कोरा ले लीजिएगा, नहीं तो पूजा का धुला हुआ वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब आपको एक शिवलिंग चाहिए होगा जो कि बालू और मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है। कुछ जगह केवल बालू से बनाया जाता है, बालू जो रेत होती है उससे। तो आप बालू और मिट्टी से बने हुए भी शिवलिंग बना सकते हैं, या गोरा गणेश की प्रतिमा बनी हुई मार्केट में मिल जाती है, वो भी ला सकते हैं, नहीं तो मिट्टी से आकार देकर भी बना सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास शिव परिवार की फोटो या मूर्ति हो उसे भी रख लीजिएगा, और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, आप शिवलिंग जो बनाएंगे, गौरा गणेश बनाएंगे, उस पर भी पूजन कर सकते हैं। अक्षत, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, आपको थोड़े ज्यादा अक्षत चाहिए होंगे, जैसे चौकी के नीचे भी अक्षत थोड़े से डाले जाते हैं। और हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जब आप चौकी लगाते हैं उससे पहले गंगाजल हल्दी से लीप लीजिएगा, गंगाजल से साफ कर लीजिएगा। आटे और हल्दी को मिलाकर स्वास्तिक ओम का चिन्ह बनाया जाता है, तो पहले चौक पूरने के बाद ही अपनी चौकी की स्थापना करिएगा। इसके पश्चात जो आप कलश स्थापना करते हैं उसके अंदर कलश स्थापना में आपको आम के पत्ते 5 या 7 की संख्या में चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल मिलाइएगा, फिर जल मिलाने के पश्चात नारियल को स्थापित किया जाता है, और कलश में डालने के लिए आपको चाहिए हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, थोड़ी सी दूर्वा, अक्षत, सिक्का और पुष्प चाहिए। इसमें से कुछ सामग्री छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु हो सके तो ये सारी सामग्री आप कलश के अंदर डालिएगा। अब अखंड दीप जलाया जाता है क्योंकि इस व्रत में 4 पहर पूजा की जाती है, तो आपको अखंड दीप अवश्य रूप से जलाना होता है ताकि आपकी 4 पहर की पूजा का साक्षी दीपक बना रहे। तो दीपक के नीचे भी अक्षत रखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने अनुसार, जैसे आपके क्षेत्र में यदि घी का दीपक लगाया जाता है तो घी का लगाए, नहीं तो तिल के तेल का या फिर साधारण तेल का दीपक लगाया जाता है, सरसों का तेल प्रयोग नहीं होता है। तो अखंड दीपक आपको तैयार कर लेना है। फुलेरा मुख्य रूप से बांधा जाता है, तो फुलेरा बांध लीजिएगा। इसके पश्चात एक छोटा सा हवन जरूर किया जाता है जब भी आप पूजन करते हैं, तो हवन के लिए हवन कुंड छोटा सा रख लीजिएगा यदि आप घर में कर रहे हैं। और घी, कंडे, हवन सामग्री, आम की जो समीधा जिसे हम आम की लकड़ी बोलते हैं वो रख लीजिएगा हवन करने के लिए। और यदि हवन के लिए आपके पास इतनी सामग्री नहीं उपलब्ध है और आम की समीधा भी नहीं मिल रही, तो फिर आप क्या करेंगे, हवन कुंड में, जैसे आप घर में यदि कर रहे हैं तो छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, हवन कुंड के अंदर कंडा जला के रख लीजिएगा। घी से और हवन सामग्री से भी आप आहुति दे सकते हैं।
इसमें कथा का विशेष महत्व होता है। तो हरियाली तीज की कथा पुस्तक आप पहले ही लाकर रख लें, नहीं तो आपको मोबाइल में यदि कथा मिल जाती है तो मोबाइल में भी कथा पढ़ी जा सकती है, क्योंकि कथा पढ़ना बहुत ज़्यादा विशेष लाभप्रद होता है। और जो आप पूजा करने जब बैठेंगे तो अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होकर बैठिएगा। विवाह की चुनरी सिर पर ओढ़ के आपको बैठना है। तो 16 श्रृंगार अवश्य रूप से व्रत में किया जाता है। इसी प्रकार सजा जाता है जैसे एक महिला अपनी विवाह के अवसर पर सजती है। और यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती है, और जो मेरी माताएं बहनें वैधव्य हो चुकी हैं वह भी इस व्रत को रख सकती हैं अपने परिवार की अच्छी कामना के लिए। तो ये सभी पूजन सामग्री थी जो मुख्य थी। आशा करती हूँ समझ में आई होगी। यदि अभी भी कुछ आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यदि थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों।